चाचा जी कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप समय सही बताऊं? हाँ। आप इस समय उत्तर प्रदेश का भविष्य बनने बिगड़ने जा रहा है। हाँ। पूरी जनता मन में बना लिया है कि ये अंतिम चुनाव हमारे नेता का ऐलान है, कि ये समाजवादियों का ऐलान है कि साथियों अगर आप नहीं जागे तो आप हमेशा के लिए सो जाओगे, संविधान खतरे में है। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार, या अखिलेश यादव जी, या बहन मायावती जी, या और कोई बनेगा? अब आपको जो है दोबारा वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बचा लो संविधान को, बचा लो और लोकतंत्र को बचा लो। ये हमारा अंतिम चुनाव है, इसलिए हमें दम कम है कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्यों लग रहा है कि संविधान खतरे में है? देखिए, आप ये मान लीजिए कि चाहे ममता बनर्जी के सांसदों की संख्या हो, चाहे एकनाथ शिंदे की सांसदों की संख्या हो, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनकी संख्या 361 बनाने जा रहे हैं। जब ये 361 बना लेंगे तो उस बहुमत से जो है अंबेडकर जी का संविधान खत्म करके ये जो है आरएसएस का संविधान लागू करेंगे। इनका एक ख्वाब है, लेकिन हम लोग ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। ये समाजवादियों का संकल्प है। आप लोगों ने 2024 में 400 पार नहीं होने दिया, इसलिए अब 400 पार हो जाएंगे बाहर से आकर। आप एक बात समझ लीजिए, ये तो अभी जो है समाजवादियों का हौसला, आप जो नौजवान इतनी अंगड़ाई में है, हाँ। उसकी परीक्षा का लीक होना, हाँ। ये सेना में भर्ती के 5 साल की जगह जो है पूरे अग्निवीर कर दिया। और तमाम जो है मुद्दे समझ लीजिए, रेल, हाँ। और ये हवाई अड्डा और तमाम जो है व्यवसाय जितना भी रहे सबको बेच डाला, सब अडानी अंबानी के हवाले कर दिया। हाँ। यहाँ तक अब आप समझिए, अगर बच्चा भी पैदा करना होगा तो सीमन के लिए अडवाणी अडानी के पास जाना होगा, गाय भैंस के सीमन के लिए। इतना बड़ा खतरा? अरे खतरा क्या, दे दिया उसको। पूरा राम मंदिर का सोना उठा ले गए, चांदी उठा ले गए। ये जो सीमन वाला मामला है, सीमन वाला मामला, ये भी टेंडर में जा रहा है। अब उनकी मर्जी से जो है गाय भैंस के हिसाब किताब में सबसे ज्यादा बीजेपी वाले पता क्या बोल रहे हैं? हाँ। बोल रहे हैं कि 2024 में संविधान दिखाकर 37 सीट ले लिए। अब सबसे ज्यादा ईवीएम खतरा है। अब देखिए, ऐसा है, इस बार हम लोगों ने ईवीएम का भी इंतजाम कर लिया है। हाँ। इस बार हम लोगों ने ईवीएम का इंतजाम कर लिया है। प्रत्येक बूथ पर हमारा एक एक जवान जो है सारी तैनाती के साथ विद डिप्लोमा होल्डर। अच्छा। विद डिप्लोमा होल्डर जो इंजीनियरिंग के मामले में जो कंप्यूटर की पूरी जानकारी रखता है, इंजीनियर वो रहेगा, इस गलती को पकड़ने का काम करेगा। मान्यवर, हाँ। ये हम लोगों की थीसिस है, ये हमारा अनुमान है, हमारा मानना है। हाँ। हम नेता के लिए संकल्पित हैं और मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। बात बता दें आपसे, बगल हो जाओ भाई, बगल। सुनो। हाँ। जो रावण था ना, हाँ। रावण था, वो अभी बड़ा संत था, हाँ। बड़ा तपस्वी था, लेकिन वो चोरी किया कि नहीं किया? तो ये लोग, वो राजा था, चोर था, ये लोग साधु संत का चोला ओढ़ करके चोरी कर रहे हैं। और गनर को, सुरक्षा गार्ड को, जो बेचारा पर्ची काट रहा है, कह रहा है ये लूट ले गए। किसको बोला? टिन्नू यादव को बोल। अरे यही तो बात है। पैसा वहीं से निकलेगा, सारा पैसा वहीं से निकलेगा। देखो, अब आपसे सही बताऊं, हाँ। आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं, हाँ। अगर हिंदुस्तान की संस्कृति जानते हैं, हाँ। तो मंदिर का पुजारी कौन होता है? इसको तो बता सकते हैं। हाँ, 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 मंदिर के पुजारी हाँ। जो है चंदनधारी होते हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ, रमाशंकर भैंस चराने के अलावा बेचारा कितना चंदन देता रहा होगा? ये बताइए, कितना मंत्र जानता होगा? तो ये योगी जी कह रहे हमने जांच बैठा दिया। अरे 8 आदमी गिरफ्तार। अरे आज पहले चंपत राय के देखें, और जो निपेंद्र मिश्रा जी हैं, शांत रहो यार। हाँ, हाँ। निपेंद्र मिश्रा जी से तो जरा बात करें। हाँ। जो उसके संचालक थे, जो उसके मालिक थे, हाँ। क्यों नहीं बस आप बैठा देते? सीबीआई, ईडी, एसआईटी क्यों नहीं बैठा देते? हाँ। योगी जी कह तो रहे हैं कि एसआईटी बैठा दिए, FIR। अरे भैया, ये इनका ये सारी बात
वादा करके कहते हैं जुमला है, हाँ। बाद में कहेंगे कि जुमला है, हाँ। इसके बाद इसकी दवा क्या है? योगी जी संत हैं। हाँ, अरे संत नहीं, वो कालने में है, संत के भेष में कालने में है। हम लोग संत नहीं मानते। हाँ। और कुछ ज्यादा कहवाना चाहते हो तो शाम ओम को लग भी जाती है, चिलम भी लग जाती है। धारी वाले संत हैं, पैदाइशी संत हैं। पैदाशी संत नहीं है। हाँ। मैं आपसे बता दूं, उनके मामा थे महंत अवैधनाथ। हाँ। महंत अवैधनाथ जब मरने की स्थिति में आए तो उनके भांजे थे। अच्छा। पढ़ाई लिखाई इनकी गोरखपुर से हुई है। हाँ। इन्होंने बीएससी किया है, उसके बाद चंदन टीका लगा दिया, मतलब पीठ का मालिक बना दिया। अच्छा। हाँ, कोई संत नहीं है, कोई संत नहीं है। कोई संत नहीं है। ये बताइए 10 साल योगी जी मुख्यमंत्री थे जी। अब क्या गड़बड़ी है? आप लोग इतने एकदम उखाड़ने के चक्कर में पड़े हो। एक बात बता दें, हाँ। ये जनता का मूड है। हाँ। ये तो 10 साल रहे, 15 साल जो है ममता बनर्जी रही। हाँ। 15 साल ममता बनर्जी रही, जनता का मूड है, उखाड़ के फेंक दिया। हाँ। इसमें क्या करना है? ये जनमत है। हाँ। ये जनमत है। अगर जनता जो है पसंद रहेगी तो पसंद करेगी, अगर नाराज रहेगी तो उखाड़ के फेंक इस देगी। बार क्या मूड है जनता का? अरे जनता का मूड बना हुआ है, देख रहे हो ना। हाँ। पूरी पब्लिक हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा है। हाहाकार मचा हुआ है। आज में अखिलेश सरकार नीट पर बोल रहा हूँ, नीट पर देखिए, हाँ। इनका एक पूरा फंडा है जो बैकवर्ड है, एससी है, एसटी। हाँ। इन्होंने बना रखा है जो मेमोरेंडम, हाँ। ये परीक्षा लीक करवा देते हैं, अलग हाँ। बात है। हाँ। मान लीजिए एक आध परीक्षा सफल भी हुई हाँ। तो वो क्या कहते हैं, कटआउट, क्या कहते हैं, कटाप। बटाप। जो कटाप आता है ना, उस कटाप में हेरा फेरी करके जो बीसी पीछे हो गया, एसटी पीछे हो गया, हाँ। और फॉरवर्ड को ला करके स्थापित कर। हाँ। कहते हैं बीजेपी वाले कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। देखिए, अब कहता बाउर सुनता सरेक, उनसे बड़ा जातिवादी कोई है ही नहीं है। ये बताओ, बीजेपी वालों से बड़ा जातिवादी कोई है ही नहीं है। ये बताइए, हिंदू 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 चिल्लाते हैं, ये बताइए क्या ये बैकवर्ड हिंदू नहीं है? क्या एससी हिंदू नहीं है? क्या एसटी हिंदू नहीं है? क्या तो आप उनका क्यों हक छीन रहे हो? इसीलिए तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। हाँ। अब हम लोगों का ये है ना कि जगोगे, जगोगे। हाँ। सुनो हाँ। भैया, जगोगे ना हाँ। तो फिर लगोगे। अच्छा। तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। 3 4 बार पेपर लीक हो चुका है। हाँ। इतने बच्चे मर चुके हैं, 10 से 12 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं इस हाँ। बार पेपर लीक होने के बाद। हाँ। लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान जो है हाँ। वो इतने बेशर्म शिक्षा मंत्री हैं कि उसको कोई फर्क ही नहीं है। अभी केवल हवा बनाने के लिए कि एयरफोर्स से हम पेपर पहुंचा रहे हैं, वहाँ मोदी जी वो एयरपोर्ट पहुंच के आधे घंटे उसी टाइम पे पहुंच के रुक रहे हैं कि पेपर चालू होने वाला है। मीडिया में जाए कि पेपर, बच्चों के पेपर के लिए मोदी जी 1 घंटे वहां रुक गए, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट पे, कि बच्चों का पेपर न छूटे। ये सब प्री प्लानिंग है, ये सब प्लानिंग के तहत करते हैं। और ये कोई और नहीं, अब पेपर तो सब जितने भी पेपर हो रहे हैं, कोई ऐसा पेपर नहीं जो कि पहले तो लीक हो रहा है, लीक होने के बाद या तो हाई कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर पेपर, फिर हाँ, फिर स्टे, फिर वही बार बार हो रहा है। आखिर क्यों बार बार पेपर लीक हो रहा है? किसकी कमी है इसमें? अच्छा, सरकार जो है उनकी कमी ना, विपक्ष की थोड़ी है। वैसे राहुल गांधी की कमी थोड़ी है। हाँ। अब ये तो शिक्षा मंत्री की कमी है राहुल ना। गांधी जी भी तो नहीं बोल रहे हैं, कहाँ तक जंतर मंतर में जाकर के बोलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी भी विपक्ष बोल वाले- रहे हैं, विपक्ष वाले भी अखिलेश नहीं यादव जी भी बोल रहे हैं, हर मंच पे बोल रहे हैं। हाँ। अभी वो कोटा में गए थे, हाँ। बहुत बड़ी वहाँ पे जनसभा किए हैं, पूरे छात्र वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। शायद यहाँ इलाहाबाद भी उनका कार्यक्रम लगा है। हाँ। माननीय अखिलेश यादव जी उस चीज पर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन ये लोग को कोई सुनना ही नहीं है किसी का। हाँ। भाई सुनेंगे क्यों?
जब पूर्ण बहुमत में है नहीं तो शिंदे के सांसद को ले लेंगे, ममता बनर्जी के सांसद को लेके अपना सरकार चला रहा है क्या? नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष तो बहुत मजबूत है। हाँ। लेकिन अब इनके पास सीबीआई ईडी तो सबसे मजबूत है ना। हाँ। अगर सीबीआई ईडी न रहे तो अभी इनको पता चल जाए कि कितने मजबूत है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेता। भाई विपक्ष मजबूत हम बता रहे हैं आपको ना। हाँ। कि सीबीआई और ईडी मजबूत है। हाँ। आप बोलेंगे उसके पहले सीबीआई ईडी पहुंच जाएगी। राम मंदिर में सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। हाँ। जहां पहुंचना चाहिए था न वहां सीबीआई ईडी पहुंच रही, न बुलडोजर का तेल ही चुक गया है। हाँ। अभी तक किसी के ऊपर का बिना FIR हुए SIT गठन हो गया, ऐसा आप सुने नहीं होंगे। पहले FIR होता है फिर SIT गठन होता है। यहाँ पहले SIT जांच कर लिया, उसके बाद FIR कर रहा है। और जांच किसका हो रहा है? पकड़ाए 8 लोग, माल केवल एक आदमी के यहाँ से निकल रहा है। एक आदमी के यहाँ से निकल रहा है, नाम नहीं लेंगे लेकिन माल वहीं से ही निकलेगा। केवल एक आदमी के यहाँ से ही माल पकड़ाए 8 लोग हैं, नाम एक ही का सब जानते होंगे। यहाँ जितने लोग हैं 8 पकड़ाए हैं, एक आदमी के अलावा दूसरे आदमी का नाम नहीं जानते होंगे। और कितने आदमी हो सकते हैं? अरे पूरा उसमें जितना काम हुआ है, जितना कंस्ट्रक्शन का काम अयोध्या में हुआ है, सब में एक यहीं के इंजीनियर थे इलाहाबाद के, हाँ, वो बताएं कि 40% कमीशन हम नहीं दिए तो हमारा काम रुकवा दिया गया, वो काम बंद करके चले आए। वहाँ पे एक ईंट भी लगा है तो उसका 40% कमीशन वहाँ के जो पदाधिकारी थे वो लिए हैं 100% ऑन कैमरा कर रहे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं। उसके अलावा सब यहाँ से देखी ना, किसी के यहाँ 50 लाख मिल रहा है, किसी के यहाँ जो आदमी कोई ईंट दिया है तो बता रहा है कि भैया हम ईंट दिए, तो बोल रहे हैं कि उसकी जांच होगी। जब वो ईंट लेके गया तो बोल रहे हैं कि पहले इसकी हम जांच कराएंगे कि असली सोना है, असली चांदी है कि नहीं है, फिर तुम्हें व्हाट्सएप से रसीद भेजेंगे। न बेचारों के पास आज तक रसीद गई, न उनका जांच रिपोर्ट आया। जब जांच कराना ही नहीं, उसको दबा लेना है तो क्या जांच? वहाँ तो कम से कम हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। हाँ। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें योगी जी की गलती नहीं है, उसमें सब केंद्र से सिस्टम बैठाया हुआ है। अच्छा। सारा सिस्टम केंद्र से बैठा हुआ है। निपेंद्र मिश्रा और चंपत राय इस्तीफा दे दिए। हाँ। गोपाल राव क्यों नहीं दिए अभी तक? अभी वो वहाँ पे मंगला आरती करा रहे हैं। अभी अच्छा। पूरा वहाँ कैंपस के अंदर बैठे हुए हैं। भाई अगर मान लीजिए कि हम 3 लोग घर के मालिक हैं, घर पे कोई घटना या जिसे वहाँ के मालिक हैं 3 लोग, घटना हो गई तो उनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए ना। जब पुलिस जांच कर रही है तो जब जो आरोपी है अगर वो मंदिर परिसर में है तो जांच को प्रभावित करेगा ना। योगी जी की सरकार में क्या कमी है कि आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हो? योगी जी की सरकार में ये है कि ये देख के बुलडोजर चलता है। हाँ। वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो आदमी पकड़ा गया है पैसा गिनने वाला, 1 साल पहले वो मैकेनिक था, 1 साल में मैकेनिक से वो वहाँ पैसे गिनने में गया। हाँ। तो पैसा गिनने गया और 1 साल में 25 लाख की जमीन लिखवा लिया और 1 करोड़ का उसका बंगला बन के तैयार हो गया 1 साल में। वहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है। वहाँ भी बुलडोजर चाहिए ना। ये आस्था से जुड़ा हुआ है ना। हर आदमी कोई 1 रुपए का सहयोग किया चाहे 1 करोड़ का किया है, सहयोग तो सहयोग है। हर आदमी का आस्था जुड़ा हुआ है राम मंदिर। इससे यूपी का नहीं पूरे हिंदुस्तान का विदेशों में छवि खराब होगा ना। बीजेपी आस्था के नाम पर आई थी, आस्था के नाम पे आई थी तो इसका ख्याल रखना चाहिए ना। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर ही था इनके वोट लेने के लिए। और राम मंदिर बना तो राम मंदिर में अभी 2 साल 3 साल हुआ राम मंदिर बने, इतना बड़ा घोटाला हो गया। कितना बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ है ये, इतना बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़। इन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन अब जाके 3 दिन पहले FIR हुआ है, मामला हुआ है 2 महीने से। और ये चंपत राय को मालूम था कि पैसा यहाँ गमन हो रहा है क्योंकि उनके संरक्षण में हो रहा था। बीजेपी तो कहती है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष वाली जितनी पार्टियां हैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। नहीं, भ्रष्ट हम नहीं कहेंगे, भ्रष्ट कोई नहीं है। हाँ। अब कहने के लिए चाहे जो कहे, अब वो अपना भ्रष्टाचार देख लेना। हाँ। अभी उनके कृषि मंत्री हैं। हाँ। कोई नाम उनका मुझे शायद नहीं, राज्य मंत्री हैं। हाँ। वो अपने ही घर में 99 लाख का सब्सिडी दे दी है। खीरा के 1 बीघा खीरा बो के 99 लाख का सब्सिडी ले लिए। अब इससे बड़ा घोटाला देश में क्या होगा आप बताइए। हाँ। 99 लाख को खुद ही ले डकार के बैठ गए धर्म में। अब बताइए अमित शाह जी हैं, उनके लड़के ही
बीसीसीआई अध्यक्ष, आईसीसी अध्यक्ष बनेंगे, और कोई काबिल नहीं, और कोई खिलाड़ी नहीं है काबिल। जी, तो ये विशेष कवरेज कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 2027 में आप देख रहे हैं। आप सब भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।